और यहाँ से आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A shopkeeper buys some number of chocolate at the rate of 12 chocolate for 10 rupees, ठीक है, and sold it at the rate of 8 chocolate for 12 rupees। कर है फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर। ये क्या कर रहा है, एक दुकानदार है जो 12 चॉकलेट खरीदता है 10 रुपये में, ठीक है, और उसी चॉकलेट को यानी 8 चॉकलेट बेचता है कितने में, 12 रुपये में। अब कह रहा है उस दुकानदार को क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है इसको देखिए बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 12 चॉकलेट, यहाँ पे हम देखते हैं चॉकलेट, चॉकलेट को हम सी से डिनोट करते हैं और रुपीज़ को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए 12 चॉकलेट इसने खरीदा, कितने में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, यानी क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, और बेचा उसने कितने में, 8 चॉकलेट कितने में उसने बेच दिया, 12 रुपये में उसने 8 चॉकलेट बेच दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उस शॉपकीपर को, दुकानदार को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये पता करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से किसी तरह से अगर चॉकलेट का नंबर अगर हम सेम कर दें, ठीक है, तो हमें सेम अगर हम कर देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा एक्चुअल, और सेलिंग प्राइस भी हमें एक्चुअल मिल जाएगा। इससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट भी पता चल जाएगा या लॉस है, जो भी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को हम सेम करते हैं। दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कौन सा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये दोनों का जो एलसीएम आएगा ना, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम सपोज करिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अगर हम इसको 24 हम बना दें, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारा चॉकलेट का नंबर सेम आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस में हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ गया, और रुपीज़ में कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ आ जाएगा। यानी 24 चॉकलेट को उसने खरीदा कितने में, 20 रुपये में खरीदा, और उसी 24 चॉकलेट को कितने में उसने बेच दिया, 24 रुपये में उसने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यह इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 4। अब देखिए इसमें 20 रुपये में उसने खरीदा, 24 रुपये में उसने क्या किया, बेचा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 रुपये का जब प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, अब देखिए प्रॉफिट कितना है, 4, ठीक है। किस पे हमें प्रॉफिट लेना है, कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई 20 इंटू 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कहीं गलत हुआ है क्या, 12 और 8, ठीक है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 8 के 24, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में देखिए गलत हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है, 36 आएगा। देखिए सब गलत हो गया, मैथ में यही होता है, एक पॉइंट अगर गलत हुआ, एक लेटर अगर गलत हुआ, एक अक्षर अगर गलत हुआ,
तो पूरे सॉल्यूशन को गलत कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। कितना का प्रॉफिट हुआ, 16 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 20 पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20 इसका कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, ठीक है, और 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 6 आर्टिकल 10 रुपीज। ठीक है, 6 आर्टिकल कितने में खरीदा, 10 रुपये में उसने खरीदा। और क्या कर रहा है कि उसने बेचा है 4 आर्टिकल को 8 रुपये में। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखते हैं आर्टिकल और यहाँ पे हम लिखते हैं रुपीज। ठीक है, देखिए आर्टिकल कितने में उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितने में उसने खरीदा, 6 आर्टिकल को कितने में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 4 आर्टिकल को उसने कितने में बेच दिया, 8 रुपये में हमने बेच दिया। उसने 4 आर्टिकल को 8 रुपये में बेच दिया। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर किसी तरह से अगर हम आर्टिकल का नंबर अगर हम सेम कर दें तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर अब देखिए ये दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आर्टिकल का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 12, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20 आ गया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आर्टिकल 12 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए खरीदा उसने 20 रुपये में, बेचा कितने में, 24 रुपये में, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 4 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 20 पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है, इंटू 100%। इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5। हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए सेम है लेकिन बस एक चीज इसमें ऐड किया है। देखिए क्या ऐड किया है, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 4 एप्पल 2 रुपीज। देखिए सबसे पहले हम एप्पल को हम ए से डिनोट करते हैं और यहाँ पे कितने में खरीदा या बेचा हम उसको रुपीज में डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सबसे पहले उसने क्या किया, खरीदा है 4 एप्पल, कितने में खरीदा उसने, 2 रुपये में खरीदा। ठीक है, एंड द इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन एप्पल एट द रेट ऑफ 3 एप्पल 6 रुपीज। जितना एप्पल यहाँ पे खरीदा था उतना एप्पल यहाँ पे भी खरीद रहा है, लेकिन 3 एप्पल 6 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है और यहाँ पे 4 एप्पल 2 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। ठीक है, तो 3 एप्पल कितने के हिसाब से खरीद रहा है, 6 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम पहले एक करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो हमें इसको 12 बनाना है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 12, और यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। टोटल कितना एप्पल आ गया, 24 एप्पल आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया और यहाँ पे 24 आ गया। टोटल कितना रुपीज़ हो गया, 30 रुपीज़ का आ गया। ठीक है, यानी ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, इफ ही सोल्ड ऑल द एप्पल एट द रेट ऑफ 6 एप्पल फॉर 9 रुपीज। अब देखिए 6 एप्पल को कितने में बेचा उसने, 9 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिया। 6 एप्पल को कितने के हिसाब से बेचा उसने, 9 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिया करके सारा एप्पल को क्या किया उसने, बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है। हमें 6 को अगर हम 24 बना दें किसी तरह से, ठीक है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ए आ गया आपका 4 से, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 24 एप्पल का रेट कितना में उसने खरीदा, 30 रुपये में खरीदा, और बेचा कितने में, 24 एप्पल को कितने में बेच दिया, 36 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए 6 का प्रॉफिट हुआ तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। 6 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 30 रुपीज़ पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका 30 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस है। परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 20% का, ठीक है। समझ में आया, हमारा आंसर कौन सा होगा, ए आएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना रहता है, इसलिए हमने इस तरह का क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। और ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, बस हमें फार्मूला नहीं याद करना है, हम फार्मूला से थोड़ा ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है, ताकि फार्मूला को अगर हम समझ गए तो हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे हम ऊपर उससे अगर हम एक स्टेप ऊपर हम गए, ठीक है, तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना फार्मूला का बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला और क्वेश्चन समझना है आपको बस। देखिए क्या कर रहे हैं, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 5 आर्टिकल 4 रुपीज़। देखिए आर्टिकल उसने खरीदा है, ठीक है, रुपीज़ में ही खरीदेगा। कॉस्ट प्राइस, अगर हम कॉस्ट प्राइस का बात करें तो 5 आर्टिकल को कितने में उसने खरीदा, 4 रुपये में खरीदा, ठीक है। एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 4 आर्टिकल 5 रुपीज़, ठीक है। 4 आर्टिकल को उसने कितने में बेच दिया, 5 रुपीज़ में उसने बेच दिया। अब देखिए ये अलग तरह का क्वेश्चन है। एंड हैव प्रॉफिट ऑफ 360 रुपीज़, उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 360 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितना % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहाँ पे ये पूछ रहा है कितना आर्टिकल उसने बेचा। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। हमें इसको 20 बनाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20, आर्टिकल का 16 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20 आर्टिकल का, 25 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 रुपये में उसने खरीदा, 25 रुपये में उसने बेचा, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 360 रुपीज़ का हो रहा है। क्या हम कर सकते हैं, ये 9 है ये 360 के इक्वल होगा, 9 यूनिट किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 20 है, तो 20 आर्टिकल कितने रुपए के बराबर होगा, ठीक है। 360 अपॉन 9 इंटू 20, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 40 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 800 आर्टिकल को उसने क्या किया, बेचा है। हमारा आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया। देखिए और भी क्वेश्चन है, देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी देखिए पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज़ एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 4 आर्टिकल 3 रुपीज़, ठीक है। हैव प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज़। अब देखिए उसने जब बेचा तो उसको 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल है, उसने रुपीज़ में खरीदा आर्टिकल को, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए 3 आर्टिकल उसने कितने में खरीदा, 2 रुपये में खरीदा, समझ में आ रहा है। और 4 आर्टिकल को कितने में बेच दिया, 3 रुपये में बेच दिया। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा।
हमें क्या बनाना है, इसको 12 बनाना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए आप, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखिए 3 आर्टिकल को, सॉरी, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 रुपीज़ होगा। और 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपीज़ होगा। 8 रुपये में उसने खरीदा, 9 रुपीज़ में उसने बेच दिया। उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 1 है, वन यूनिट किसके इक्वल होगा, 40 रुपीज़ के इक्वल होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1 रुपीज़, 1 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 40 रुपीज़ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 12। तो 12 यूनिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 480 आर्टिकल। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आएगा आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ पेन at a rate of 4 pen 6 rupees and sold all the pens at a rate of 5 pen 5 rupees। देखिए क्या कर रहा है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने 4 पेन कितने में उसने खरीदा। एक दुकानदार है, वो 4 पेन 6 रुपये में खरीदा। ठीक है, 4 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रुपये, और 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपये। इसमें उसको कितना का लॉस हुआ है, 200 रुपीज़ का उसमें लॉस हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेन, कितना पेन उसने क्या किया, बेचा। ठीक है, नंबर ऑफ पेन निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। इसको हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है, बस बन गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 20 पेन का 30 रुपीज़। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस 20 पेन का कितने रुपीज़, 20 रुपीज़। अब देखिए क्या कर रहा है, 30 रुपये में उसने खरीदा और 20 रुपये में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, 10 यूनिट किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है, 20 है। तो क्या हम कर सकते हैं, 20 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 200 अपॉन 10 इंटू 20। चलिए यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आने वाला है, 400 पेन्स को उसने क्या किया, खरीदा और बेच दिया। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3/5, ये 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट 5000 रुपीज। ये मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, ही सोल्ड 3/5 ऑफ ईच एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 रुपीज। देखिए क्या करा, यहाँ पे कुछ आर्टिकल उसने खरीदा 5000 रुपये में, जिसमें से कुछ में से 3/5 पार्ट 3/5 पार्ट उसने कितने में बेचा,
12% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। एट व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ही सोल्ड द रिमेनिंग टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% एट होल ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि बाकी कितने, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एट व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ही सोल्ड द रिमेनिंग टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% एट होल ट्रांजेक्शन। यानी पूरे ट्रांजेक्शन में 20% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे वो बेचे जिससे कि पूरे ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 3/5 पार्ट है, यानी कि टोटल कितना है, आर्टिकल 5 है, जिसमें से हमने 3 को 12% के प्रॉफिट पे हमने क्या किया, बेच दिया। तो अगर हम 3 को 12% के प्रॉफिट पे हम बेचें, देखिए अगर हम 3 को 12% के प्रॉफिट पे अगर हम बेचें तो कितना परसेंट आएगा, 36% आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि टोटल में कितना आना चाहिए, टोटल जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट आना चाहिए, 20% का प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, टोटल हमारा कितना है, 5 है, तो टोटल में कितना परसेंट का प्रॉफिट आना चाहिए, 20% का प्रॉफिट आना चाहिए, यानी टोटल 100% का प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64% आएगा। अच्छा, 3 आर्टिकल को तो हमने 12% के प्रॉफिट पे हमने बेच दिया, बाकी के 2 आर्टिकल को हम कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे जिससे कि टोटल ट्रांजेक्शन 20% का प्रॉफिट हो, यानी कितना आर्टिकल बचा है, 2 आर्टिकल बचा है। 2 आर्टिकल को 64% के प्रॉफिट पे हम बेच रहे हैं, तो 1 आर्टिकल को कितने परसेंट का प्रॉफिट पे हम बेचेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 32%। क्या आ जाएगा, 1 आर्टिकल को हम 32% के प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, जिससे कि हमारा होल ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है। देखिए और भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, और भी 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करा, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर इतने रुपीज़। ठीक है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कितने रुपीज़ में उसने खरीदा, कितने रुपीज़ में उसने बेचा। इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। इस पे अगर ध्यान दिए तो फंस जाइएगा, बहुत टाइम लगेगा फिर आपको सोल्व करने में। He sold the 5/7 of each at a profit of 20%। देखिए टोटल कितना है, टोटल आर्टिकल हमारे पास कितना है, 7 है, जिसमें से 5 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, सेल किया। अब कह रहे हैं कि रिमेनिंग को बाकी जो आर्टिकल है, यानी बाकी का कितना आर्टिकल बच गया, 2 आर्टिकल बच गया, तो 2 आर्टिकलों को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे जिससे कि टोटल प्रॉफिट कितना हो, 24% का प्रॉफिट हो। अब देखिए यहाँ पे 7 आर्टिकल को हमें 24% का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो कितना परसेंट आ जाएगा, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, 7 आर्टिकल को कितना लेना है टोटल में, हाँ 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप 5 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। अब देखिए दोनों जगह क्या है, प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस हमने कर दिया। ठीक है, बाकी का हमारे पास कितना आर्टिकल बच गया, 2 आर्टिकल बच गया। 2 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे हम बेचे, तो 58% के प्रॉफिट पे जब हम बेचेंगे 2 आर्टिकल को, तो
कुछ गलत हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68। अब देखिए आप 2 आर्टिकल को 68% के प्रॉफिट पे जब हम बेचेंगे तब हमें 24% का प्रॉफिट होगा टोटल होल ट्रांजेक्शन में। तो 1 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे हम बेचेंगे, 34% के प्रॉफिट पे हम बेचेंगे, तब हमारा क्या होगा, 24% का प्रॉफिट होगा होल ट्रांजेक्शन में। देखिए जब इस तरह का आपको एक्सपीरियंस रहेगा क्वेश्चन बनाने का, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। आप गलती को आप कुछ गलत भी आप करेंगे तो आप उसको आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम किल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर इतने रुपीज, ठीक है, ही सोल्ड 1/3 है, ठीक है, 1/3 1/3 थर्ड, हाँ 1/3 है, ठीक है, ऑफ ईच एट ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल आर्टिकल हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। 1 आर्टिकल को उसने 10% के लॉस पे बेच दिया। देखो 1 आर्टिकल को 10% के लॉस पे उसने बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 10% का लॉस है, तो पहले ही हम लेकर के चलेंगे -10%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही सोल्ड द रिमेनिंग टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बाकी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे जाए जिससे कि टोटल में उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, देखिए तीन आर्टिकल है, ठीक है, टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट पे लेकर के हम चल रहे हैं, तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक प्रॉफिट है और ये क्या है, लॉस है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एक प्रॉफिट था और ये भी प्रॉफिट था, तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 70%। कितने आर्टिकल को, 2 आर्टिकल को अगर हम 70% के प्रॉफिट पे हम बेचेंगे तब हमें होल ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 1 आर्टिकल को कितने में हम बेचेंगे, 35% के प्रॉफिट पे हम बेचेंगे, तो हमें होल ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, ए आएगा आंसर। समझ में आ रहा है, बस समझते चलिए, क्वेश्चन बनाते चलिए, आपका एग्जाम अपने आप निकलेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर 4800 रुपीज, ही सोल्ड द 2/5 each at a profit of 15%. At what percent loss he sold the remaining to make a no profit no loss on whole transaction. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि होल ट्रांजेक्शन में नहीं प्रॉफिट होना चाहिए और नहीं लॉस होना चाहिए, ठीक है। देखिए टोटल आर्टिकल हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। देखिए 2 आर्टिकल को कितने में उसने बेच दिया, 15% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, 2 आर्टिकल को बेच दिया, तो कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। हमारे पास बाकी कितना आर्टिकल बचे हैं, 3 आर्टिकल, ठीक है। नहीं प्रॉफिट होना चाहिए नहीं लॉस होना चाहिए, ऑलरेडी वो 30% के प्रॉफिट पे वो चल रहा है, तो नहीं प्रॉफिट होना चाहिए नहीं लॉस होना चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, 3 आर्टिकल को अगर हम 30% का लॉस पे अगर हम बेचें तो हमारा नहीं प्रॉफिट होगा और नहीं लॉस होगा। तो 1 आर्टिकल को कितने परसेंट का प्रॉफिट पे हम बेचेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10% लॉस। 10% के लॉस पे अगर हम बेच देंगे तो क्या होगा, नहीं प्रॉफिट होगा और नहीं लॉस होगा। देखिए ऑप्शन भी देखिए इस तरह से बनाता है जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होना है। 1 आर्टिकल अगर पूछ रहा है हमेशा 1 आर्टिकल के लिए बताना है, ठीक है। अगर 3 आर्टिकल का वो पूछेगा तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि 3 आर्टिकल का प्रॉफिट बताना है या लॉस बताना है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 6% प्रॉफिट, ठीक है। देखिए टोटल आर्टिकल में से 2/3 पार्ट आर्टिकल को उसने 6% के प्रॉफिट को उसने बेच दिया और बाकी का जो बचा हुआ है उसने 3% के लॉस पे बेचा है, ठीक है। अब कह रहा है इफ टोटल प्रॉफिट इज 540 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देखिए निकालना है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, आर्टिकल 2/3 है, 2/3 आर्टिकल को 6% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, बेच दिया। 6% के प्रॉफिट पे जब वो बेचेगा तो कितना परसेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बाकी का जो बचा हुआ है इसके अलावा कितना बचेगा, 1/3 पार्ट बचेगा। 1/3 पार्ट को इसने 3% के लॉस पे बेचा है। 3% के लॉस पे जब वो बेचेगा यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1%, ठीक है। अब देखिए टोटल परसेंटेज कितना आ रहा है, +3%, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 540 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे 3% का प्रॉफिट है। तो क्या हम कर सकते हैं 3% 540 रुपीज़ के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हम लेकर के चलते हैं, 100% लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। तो 540/3 इंटू 100, चलिए इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 180 हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 18,000 रुपीज़, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। देखिए 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, बेचा, एंड 1/4 पार्ट को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और बाकी का जो बचा हुआ है इसके अलावा उसने 24% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, बेच दिया। अब कह रहा है इफ ही गेन टोटल 62 रुपीज़, उसने टोटल कितना गेन किया, 62 रुपीज़ गेन किया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का। ये सेम तरह का क्वेश्चन है, 1/3 पार्ट को उसने 15% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5% आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5। 1/4 पार्ट को उसने कितने में बेच दिया, 20% के प्रॉफिट को उसने बेच दिया। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी देखिए 5 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 5% का प्रॉफिट हुआ है और बाकी का जो बचा हुआ है यहाँ पे 24% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो बाकी का हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे और 1 से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/12 पार्ट बचेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 24% का प्रॉफिट पे जब वो बेचेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2% आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 10%। टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 20% है
किसके इक्वल हो रहा है, 62 रुपीज़ के इक्वल आ रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 22% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे रुपीज़ में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस कितना होता है किसी भी आर्टिकल का, 100% होता है। तो 62/20 इंटू 100, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 0 और 310 रुपीज़, यानी 310 रुपये क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इस आर्टिकल का। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए नया क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, 2023 में पूछा है। देख क्या करा है, विनय सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाई 20 रुपीज़। देख क्या करा है, विनय ने एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया उसने 20% के प्रॉफिट पे। अब उसने क्या सोचा कि अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में अगर हम 20 रुपये हम कम करें, यानी 20 रुपये अगर हम कम खरीदते और 20 रुपये में हम 20 रुपये कम में हम बेचते, ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता। अब कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कितने में उसने खरीदा, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक आसान सा तरीका है। देखिए 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, और 40% को हम क्या लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। 20% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 5 आएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है और ये कॉस्ट प्राइस होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस टोटल होगा 40% के प्रॉफिट पे अगर वो बेचा हुआ होता, यानी 20 रुपये कम में खरीदता और 20 रुपये कम में अगर वो बेचता तो 40% का उसको प्रॉफिट होता। तो 40% का प्रॉफिट के लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करा है, दोनों में अगर 20 रुपये कम हम करते, 20 रुपये हम यहाँ भी हमने कम किया और 20 रुपये हमने यहाँ भी कम किया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 35, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 30 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 140, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100, 5 इंटू 20। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, सॉरी 40 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया, बस हमें पहचानना है। देखिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपये है कॉस्ट प्राइस, 5 का वैल्यू कितना आया है, 40 रुपीज़ आया है। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा आंसर, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको एक हम अच्छा सा ट्रिक देखिए बताएंगे। बाई सेलिंग 20 मैंगोज फॉर 1 रुपीज़ ए मैन लॉस 20%। एक आदमी है जो 24 आम को उसने बेचा 1 रुपये में, तब उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, हाउ मनी मैंगोज फॉर 1 रुपीज ही सोल्ड टू गेन 20%, यानी 1 रुपये में कितने मैंगो को बेचे
जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए सबसे अच्छा चीज़ है क्या है, एक सबसे पहले देखिए एक ट्रिक है, आर्टिकल इनटू कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज। ठीक है, आर्टिकल इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज। ठीक है, जितने रुपए में वो बेचेगा, 1 रुपये में बेच दिया इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, मैंगो है, कितना है 24 मैंगो है। कॉस्ट प्राइस क्या है मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, या तो केवल सीपी लिख दीजिए चलेगा, नहीं लिखे वही अच्छा है। अब देखिए क्या कर रहा है, परसेंटेज लॉस कितना हुआ है, पहले 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, यानी कितने परसेंट में उसने बेचा, 80% में बेच दिया। परसेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू। अब देखिए हमें मैंगो भी तो निकालना है, कितना मैंगो को बेचेगा 1 रुपीज़ में, जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। हमें नहीं पता कितने मैंगो को उसने बेचा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन 120% के लिए सॉरी लेकिन 20% का प्रॉफिट को उसने बेच दिया, तो 120 आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 120 आएगा, परसेंटेज के लिए 100। अभी इसको भूल जाइए, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स में, टोटल मैंगो कितना आ जाएगा, सिक्सटीन, यानी टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितना आ गया 16, यानी 16 मैंगो को इसने 1 रुपये में बेचा, तब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड 28 आर्टिकल इन 1 रुपीज एंड गेट 40% लॉस। आर्टिकल कितना है 28% है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, 40% का लॉस हो रहा है, यानी 60% में उसने क्या किया, उस आर्टिकल को बेच दिया। हाउ मेनी आर्टिकल ही सोल्ड इन 1 रुपीज टू गेट 20% प्रॉफिट, यानी 1 रुपीज में कितने आर्टिकल को बेचेगा जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। मुझे नहीं पता कितने आर्टिकल को उसने बेचा है, इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन ये पता है 20% के प्रॉफिट को उसने क्या किया है, उस आर्टिकल को बेचा है। 100 से 100 कैंसिल होगा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी टोटल आर्टिकल उसने कितना बेचा, 40 आर्टिकल को उसने बेचा है कितने रुपीज में, 1 रुपीज में, तब उसको जाकर के 20% का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई हम देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी सॉल्व किया है। देखिए ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी, देखिए ए कोई पर्सन है, उसने बी को बेचा, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे। देखिए ए है और बी है, मुझे नहीं पता कि ए के पास जो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे नहीं पता कितना है, तो हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। बी को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, 30% के प्रॉफिट पे उसने बी को बेचा है। बी को 30% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, तो बी कितने में खरीदा, 30 रुपीज में खरीदा। ठीक है, ये देखिए ए का कॉस्ट प्राइस है और ये बी का कॉस्ट प्राइस है और ए का सेलिंग प्राइस है। ठीक है,
अब देखिए क्या कर रहे हैं, बी सेल्स इट टू सी। बी ने किसको सेल किया, सी को सेल किया। कितने परसेंट के लॉस पे, 20% के लॉस पे उसने सेल किया। तो 20% के लॉस पे जब वो सेल करेगा तो कितना आ जाएगा, इसका 20% निकालिए, इसका 20% निकालेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। तो 130 में से 26 हम माइनस करेंगे तो 104 आएगा। यानी कि 104 रुपये में उसने क्या किया, बी ने सी को बेच दिया। ठीक है, तो सी का कॉस्ट प्राइस ये है, बी का कॉस्ट प्राइस ये है, ए का कॉस्ट प्राइस ये है, ए का सेलिंग प्राइस ये है, बी का सेलिंग प्राइस ये है। ध्यान दीजिएगा, बस ये समझने का फेर है बस। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 520 रुपीज। देखिए सी का कॉस्ट प्राइस अभी कितना है, 104 रुपये। तो क्या हम कर सकते हैं, 104 रुपये जो है 520 रुपये के बराबर। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। क्वेश्चन बन गया बस, 520 अपॉन 104 इंटू 100। देखिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 500 रुपीज। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी बताया है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ए शॉपकीपर बाय ए टेबल एंड चेयर एट 4000 रुपीज। he sold the table at a profit of 20%। टेबल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे उसने बेचा, 20% के प्रॉफिट पे बेचा। और चेयर को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, 30% का प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। He gained the profit of 23% on whole transaction। पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 23% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब क्या रहा है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर एंड टेबल। चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस हमें निकाल देना है। ठीक है, हमें ये निकालना है। देखिए आपको याद आ रहा होगा, परसेंटेज में हमने एलिगेशन मेथड हमने बताया था। ठीक है, सेम मेथड सेम अप्रोच हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए टेबल को टी से डिनोट करते हैं, चेयर को सी से डिनोट करते हैं। टेबल पे उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया, 20% के टेबल का 20% का प्रॉफिट उसने टेबल पे लिया है, और 30% का प्रॉफिट उसने चेयर पे लिया। ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन में होल ट्रांजेक्शन में 23% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे होल ट्रांजेक्शन का यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी आएगा, यहाँ पे सेपरेट परसेंटेज का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टोटल होता है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू होता है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, उसने खरीदा था कितने में, 4000 में खरीदा था। टोटल कितना है, टोटल हमारा कितना है 10 है। तो क्या 4000 4000 डिवाइडेड बाई 10, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 400। तो यहाँ पे क्या करा, कॉस्ट प्राइस, तो क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपीज़ है। तो टेबल का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना है 7 यूनिट का कितना हो जाएगा 400। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2800 रुपीज़। और चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3 है इंटू 400। देखिए 3 है ना यहाँ से। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज चलते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है। चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपीज़। सबसे पहले 1200 रुपीज़ यहाँ है 2 जगह है। ठीक है, या तो ये होगा या तो सी होगा। टेबल का
कितना है, 2800 रुपीज़ है। 2800 रुपीज़ कहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर, क्या होगा, सी आएगा आंसर हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये एलिगेशन मेथड है, हमने परसेंटेज में भी बता रखा है एलिगेशन मेथड। चलिए एलिगेशन मेथड से एक और क्वेश्चन है, लास्ट सवाल। ए शॉपकीपर बाई ए टेबल एंड चेयर at 10,000 rupees. He sold the table at a profit of 40% and chair at a profit of 50%. He gained the profit of 46% on whole transaction. Find the cost price of the table. यहाँ पे देखिए एक का ही पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, किसका पूछ रहा है, केवल टेबल का पूछ रहा है। ठीक है, देखिए टेबल चेयर, टेबल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया उसने, 40% का प्रॉफिट लिया टेबल पे। चेयर का कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया है, चेयर पे 50% का उसने प्रॉफिट लिया। होल ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 46% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, खरीदा था कितने में उसने, 10,000 रुपीज़ में, ये कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, तो 10,000 यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 5, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज आ जाएगा। कितने का, 1 यूनिट का। यहाँ पे किसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, टेबल का पूछ रहा है। टेबल का कितना कॉस्ट प्राइस, 2 है। ठीक है, तो 2 यूनिट का कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2,000, कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, टेबल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आएगा आंसर। समझ में आया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप कमेंट करिए, इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे आपको। चैनल को जितना से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों तक ये पहुँचे, कंटेंट लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।